पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजन ने केस रिओपन करवा लिया था। अब आगे अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस ने गवाही हेतु राजन, मुकुंद और रमिला को कोर्ट में हाजिर करा। राजन के वकील ने मुकुंद को कटघरे में बुलाने की अनुमति मांगी। जज ने अनुमति दी। वकील ने मुकुंद से पूछा, क्या हुआ था उस रात? क्या सच में राजन होश में नहीं था? मुझे माफ कर दे, राजन में लालच में आ गया था। कहते कहते रोने लगा। उस रात तुम होश में ही थे। थोड़ी शराब पी रखी थी, पर इतनी नहीं जितनी कि मैंने उस दिन गवाही दी। सपने ने मेरे को अंधा कर दिया। उस रात को तेरे सोने के बाद एमएलए का बेटा और उसके दोस्त अपने कमरे पर आए थे। पहले तो वो तेरे को मारने के लिए डंडे लेकर आए थे, पर मुझे देख उन्होंने मुझे कहा, मेरा एक काम करेगा। मैंने कहा, क्या काम और कौन हो तुम? उन लड़कों ने कहा, कोर्ट में सिर्फ इतना बोलना है कि राजन इतने नशे में था कि तो कुछ सोचने समझने की हालत में न था। मैं उनसे पूछता, क्यों, क्या हुआ? और कोर्ट तब उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए देने का बोल और कहा कि ये बात कभी किसी को पता न लगे। मैंने एक बार सोचा कि पता करूं क्या बात है, पर मेरे बिजनेस खोलने के सपने ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने सोचा, आखिर राजन को कैसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? वो तो सोचेगा कि शायद उसने रात को ज्यादा पी ली और अब उसे लग रहा है कि मैं होश में था। यदि मैं पकड़ा न जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? 20 लाख में तो मेरा सारा बिजनेस सेट हो जाएगा। और राजन ने क्या ही किया होगा? शराब पीकर झगड़ा कर लिया होगा तो वो तो महीने भर में छूट जाएगा और उसे भी मैं काम पर लगा दूंगा। मानो उस रात मैंने उस 1 घंटे में अपनी सारी नैतिकता बेच दी। रमिला कटघरे में आई। उसका शरीर कांप रहा था। वो मानो राजन को देख शर्मसार हो चुकी थी, पर अब सच बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं था। इसीलिए रमिला ने उस रात की वही कहानी फिर सुनाई, पर थोड़ी अलग थी। S3 मीडिया ग्रुप, जज ग्रांटिंग परमिशन टू स्पीक, कोर्टरूम सीन विद जज नॉडिंग एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। अनुमति है। उस रात मैं काम से लौट रही थी और मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। MLA के लड़के और उसके दोस्त ने उस रात मुझे अकेले देख मेरा रेप। तभी कहीं से राजन भैया वहां पर आ गए। वकील बोला, अरे वाह, अब राजन भैया, क्या बात है? और हंसने लगा। रमिला ने सिर झुका कहानी को जारी रखा। राजन भैया ने उस रात नशे में डूबे हुए MLA के लड़के को बहुत मारा और मुझे बचाया और मुझे बहन बोलकर घर छोड़ने आए। ये बात MLA के लड़के को गुस्से से भर गई और बदला लेने का ठान लिया। रमिला ने बोलना जारी रखा। पर उसी रात हम दोनों का पीछा करते MLA का लड़का मेरे घर तक आ गया और बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप करेगी, वरना। बोलते हुए उसने मेरी छोटी बहन के साथ सेक्स कर लेने की धमकी दी और मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने की बात करने लगा। मेरी बहन, मैं और मेरे पापा 3 लोग हैं हम परिवार में। मैं लोगों के घर में काम करके पैसा जोड़ परिवार चलाती थी। MLA के लड़के ने मुझे कहा कि मैं अगर उसकी बात मानूं तो वो कुछ नहीं करेगा और मुझे 10 लाख रुपये देगा। मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी पापा के इलाज के लिए, और ना करते ही वो सब कुछ तबाह कर देता। मैं डर और घबराहट में FIR लिखवाने उसके साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके आगे की कहानी आपको पता ही है, कहकर वो चुप हो गई। कहानी अगले एपिसोड में जारी है। जरूर सुने। एक लास्ट एपिसोड अगला एपिसोड में बिल्कुल फ्री।